बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों का हिस्सा बन गई है और राहुल गांधी टूलकिट बन गए हैं राष्ट्र विरोधी काम का स्थायी। राहुल गांधी को देश की जनता का आशीर्वाद है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से बचने के लिए, अडानी घोटाले पर पर्दा डालने के लिए आप उस राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो जिनके पिता देश पर बलिदान हो गए, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। वो इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, और जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा नहीं, ये दुर्गा है, मैं इनको साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो ऐसे परिवार के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और यदि उन्होंने कह दिया, पूरी दुनिया जानती है आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, लोग भारत की खबर वैसे भी देखते हैं रोज जो यहां से छपती है। वहां उन्होंने एक डिबेट में यदि ये बात कह दी कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, तो लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर तो माइक बंद हो रहे हैं और बोलने नहीं दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला, मुद्दा ये है कि अडानी घोटाले से ध्यान कैसे हटाया जाए, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, 4-5 लाख करोड़ रुपए, तो ये तो आम नागरिकों के डूब गए भारत के। तो आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के लोगों, राहुल गांधी को जितना टारगेट करोगे उतना आपको नुकसान होगा। और मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं कि जितनी ये जंग चली है लोकसभा में, और पूरी बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कह रही है माफी मांगिए। देश में चर्चा है, जिन लोगों ने 15 लाख और अच्छे दिन के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, अब और नई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, वो केंद्र में आ गए, 8 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त है। हर 1 घंटे में 4-5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। भूख और गरीबी जबरदस्त है। उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे माफ बीजेपी कर देती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को नहीं चलने दे रही। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठा हुआ दल भारतीय जनता पार्टी, जो लोकसभा में सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा को चलाने की, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई, आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए लोगों के घरों पर रेड डाल रहे थे, डरा रहे थे। अब वो डर तो मिट गया, क्योंकि जनता में ये हो गया कि ये एजेंसियां तो राजनीतिक एजेंसियां हैं जो बीजेपी का काम कर रही है। अब आप लोकसभा में खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए, तो बीजेपी के लोगों जवाब दे दो, खुद भी बता दो महंगाई के लिए आपने क्या किया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान मर रहा है बेरोजगारी के कारण, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। सिलेंडर किस रेट पर आ गया, पेट्रोल डीजल कहां पर है, जो खाने पीने की वस्तुएं 7वें आसमान पर है। गांव में गरीबी, दर्द, जबरदस्त भुखमरी है। आप अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, और लोकसभा में कांग्रेस डिमांड उठा रही है, विपक्ष डिमांड उठा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, कम्युनिस्ट, हर एमपी उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होगा। अडानी घोटाले की जांच हो जाएगी। एक तरफ तो आप विपक्ष के नेताओं के घरों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है, लोकसभा में एमपी की कमेटी बनाने को तैयार नहीं है। अडानी घोटाले के ऊपर जयपुर में ये हालात है, बैंकों के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि साहब लोग हमें धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे, हमारा पैसा डूब गया। लोगों का मार्केट में अडानी घोटाले में पैसा डूब गया। कोई कमेटी सरकार ने नहीं बनाई कि कितना पैसा डूब गया, जनता को पैसा कैसे वापस मिलेगा। तो आप राहुल गांधी को चुनौती देते रहिए, देश में आप ठीक कर रहे हैं। अब बीजेपी ने मान लिया, कल तक राहुल गांधी के लिए कहते थे हमें कोई चिंता नहीं है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। आज राहुल गांधी को बीजेपी टारगेट इसलिए कर रही है, बीजेपी कांग्रेस से डरती है, बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, बीजेपी अडानी घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने से डरती है। इसलिए सारा नाटक लोकसभा में हो रहा है, लेकिन देश सब कुछ जानता है। और आप जानते हो, ये ठाकुर जी, ये भगवान राम जो नाटक करते हैं, उनको कभी माफ नहीं करते।